हेलो एवरीवन, वेलकम टू बी टेक्निकल इलेक्ट्रिकल। तो इस सेशन में मैं एक नया सीरीज स्टार्ट करने वाला हूं और जो सिलेक्शन सीरीज का ही पार्ट रहेगा। तो इस सेशन में मैं आपके लिए महा ट्रांसको के लिए रीजनिंग के कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करने वाला हूं, जो कि टोटली डिपेंड रहेंगे आपके पास आईबीपीएस बेस पर। ओके, आईबीपीएस एग्जाम जो कंडक्ट कराती है, तो इसके बेसिक्स पर आपको मैं रीजनिंग देने वाला हूं। तो कुछ इंपॉर्टेंट सेशन ही क्वेश्चन ही मैंने यहाँ पर उठाया है, पूरा का पूरा रीजनिंग नहीं पढ़ाने वाला। बट हाँ, जो एग्जाम में आता है वो मैं आपको देने वाला हूँ, राइट। तो इस सेशन को स्टार्ट करने से पहले जो स्टूडेंट नए हैं उनके लिए मैं मेरा शॉर्ट में इंट्रोडक्शन देने वाला हूँ यहाँ पर। सो दिस इज माय नेम, बेसिकली बहुत सारे लोग मुझे जानते हैं। आई एम इंजीनियर, टीचर, एजुकेटर एंड मेंटर। उसके साथ साथ ही मैंने गेट थ्राइस क्रैक की हुई है, 18, 19 एंड 20। एंड अगर मैं बात करूँ तो मेरा असिस्टेंट इंजीनियर इन महाट्रांस को, असिस्टेंट इंजीनियर इन महाजन को इसमें सिलेक्शन हुआ है। साथ ही साथ मेरा जूनियर इंजीनियर एंड जूनियर इंजीनियरिंग इंजीनियर इन महाजन को, जूनियर इंजीनियर इन महा डिस्कॉम, इसमें भी मेरा सिलेक्शन हो चुका है। एंड आई एम शॉर्ट लिस्टेड इन अ पुणे मेट्रो। फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ था क्योंकि मेरा साइकोमेट्रिक एग्जाम क्लियर नहीं हुआ था। ओके, तो ये तो मेरे सिलेक्शन के बारे में हुआ। बट उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैं आपको बता दूं कि आई हैव अ 4.5 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस। इससे भी ज़्यादा है थोड़ा बहुत, तो इतना एक्सपीरियंस मुझे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का है। साथ ही साथ मैंने रीजनिंग, एप्टीट्यूड, ये भी सब्जेक्ट पढ़ाए हुए हैं पेड बैचेस में। बट दिस आर डिफरेंट थिंग। तो ये हुआ। और मैं एजुकेशन के बारे में बता दूं तो मेरा डिप्लोमा एंड बीटेक हुआ है वालचंद कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग सांगली से। ओके, तो ये रहा मेरा शॉर्ट इंट्रोडक्शन। तो इससे पहले मैं आपको टेक्निकल के बहुत मतलब सेशन दिए हैं, जिसमें से मैंने नेटवर्क थ्योरी आपका कंप्लीट किया हुआ है। किसी ने नहीं देखा होगा तो इसी चैनल पर मिल जाएगा। देन पावर सिस्टम के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए, कंट्रोल सिस्टम के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के मैंने 2 सेशन लिए, एक थ्योरी सेशन है और दूसरा रहेगा आपके पास एमसीक्यू सेशन। तो ये कल ही मैंने अपलोड कर दिया है। जिन्होंने भी नहीं देखा तो इनको देख लेना। ये पूरे 4-5 सेशन आपके महा ट्रांसफर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ से भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। सो मेरा रिक्वेस्ट रहेगा भैया, आप इन सेशन को भी एक बार देख लेना। ओके, तो मैं आगे बढ़ता हूँ और हम देखेंगे भाई आज के सेशन में मैंने किस तरीके के क्वेश्चन उठाए। ओके, लेट्स सी। और मेरा आप सभी से रिक्वेस्ट रहेगा कि आप सेशन को स्टॉप कीजिएगा, देन खुद से सॉल्व कीजिएगा। देन मेरा जो डिस्कशन रहेगा इस क्वेश्चन से रिगार्डिंग, वो आपको देखना है, राइट। तो ये क्वेश्चन मैंने उठाया आपके सिटिंग अरेंजमेंट से। ओके, सिटिंग अरेंजमेंट से मैंने ये क्वेश्चन उठाया है। तो ये क्वेश्चन आपको अच्छे से देख लेना है। इस तरीके के क्वेश्चन आपको आईबीपीएस में देखने को मिलेंगे। 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सो उम्मीद करता हूँ आपने सेशन को स्टॉप किया होगा और खुद से पूरा सॉल्व किया होगा। अब आप मेरा जो डिस्कशन रहेगा वो सुनोगे। तो मैं इस क्वेश्चन में ना फास्ट नहीं समझा रहा आपको कि बहुत फास्ट कैसे आप कर सकते हो। मैं यहाँ पर अप्रोच सिखाऊंगा कि आप क्वेश्चन को किस तरीके से अप्रोच कर सकते हो, राइट। तो देखो क्या बोला गया है। देयर आर 8 पर्सन, कितने लोग हैं? 8 लोग। ये इंपॉर्टेंट है, 8 लोग हैं। उनके नाम ए से लेकर एच तक है। एंड वो कैसे सिटिंग अराउंड अ सर्कुलर टेबल, ये भी इंपॉर्टेंट है। कहाँ पर बैठे भाई? सर्कुलर टेपर पर। मतलब आपको शेप पता चल चुका है कि किस तरीके के नेचर ऑफ शेप पर वो बैठने वाले हैं। मतलब ट्रायंगल है, सर्कल है, या फिर आपके पास स्क्वायर है। तो उन्होंने बोला है कि सर्कल है। बट उन्होंने ये भी चीज दी कि नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर। ये इंपॉर्टेंट है, ये हर एक एग्जाम में दिया जाता है। ये तो आप जब प्रैक्टिस करोगे तो बहुत फास्टली पढ़ा जाता है कि सर्कुलर टेबल है और नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर, ये लिखना ही होता है उनको, राइट। अब यहाँ पर उन्होंने फिर से बोला है कि जो 4 लोग हैं, 4 ऑफ देम आर फेसिंग इन साइड। 4 लोग इन साइड देख रहे हैं एंड जो 4 लोग है भाई वो आपके पास आउटसाइड देख रहे हैं। ये उन्होंने बोला है ऑफ दिस सेंटर ऑफ दिस सर्कल यहाँ पर रहेगा, राइट। ये उन्होंने एक बेसिक इंट्रोडक्शन दिया। तो यहाँ तक तो पजल आपका स्टार्ट नहीं हुआ। दिस इज जस्ट इंट्रोडक्शन कि किस टाइप का आपके पास ये पजल है, कितने लोग हैं और कौन इनसाइड देख, कितने लोग इनसाइड देख रहे हैं, कितने लोग आउटसाइड देख रहे हैं। इतना ही इन्होंने यहाँ तक बताया, राइट। तो आपको क्या करना है, इतना पढ़ने के बाद आगे नहीं जाना है। देन आपको सर्कल ड्रॉ करना है। मैं आपको बोल रहा हूँ कि आपके पास ना पॉसिबिलिटीज बहुत सारी हो सकती है। बट मैं आपको 2 ही पॉसिबिलिटीज में क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाऊंगा, ज़्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे। तो 2 पॉसिबिलिटी लेके चलना, ज़्यादा मत लेना। तो 2 पॉसिबिलिटी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं, राइट। सो लेट मी यूज द डिफरेंट कलर। सो 8 लोग हैं, देखना 8 लोगों की पोजीशन आपको बना दी है। तो थोड़ा स्लोली पढ़ाऊंगा क्योंकि मुझे ना इस क्वेश्चन को आपको फास्ट सॉल्व करना है, मेरा एजेंडा नहीं। इस क्वेश्चन को आप कैसे अप्रोच करोगे, ये ही मेरा एजेंडा है, राइट। तो 8 लोगों की पोजीशन मैंने बिठा दी। देखो ये 4 और ये यहाँ पर मैंने बिठा दे 4। आप मुझे बताओ, 4 लोग इनसाइड देख रहे, 4 लोग आउटसाइड देख रहे, बट आपको पता है क्या कि कौन इनसाइड देख रहे कौन आउटसाइड? नहीं। तो इसको ऐसे रहने देंगे। हम अज्यूम कर लेंगे कि कौन, कोई तो इनसाइड देख रहा है, कोई तो आउटसाइड देख रहा है। लेट्स बिगिन द क्वेश्चन। एक्चुअली यहाँ से क्लू स्टार्ट होते हैं हमारे। क्या बोला है? ए सीट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ई। यहाँ तक ही रुको।
ये कहाँ पर बैठा है, ई के थर्ड लेफ्ट में। तो अब आपको मुझे बताओ कि अगर मैं ई को यहाँ पर बिठा दूं तो इसका थर्ड लेफ्ट आप लोगे कहाँ पर। तो थर्ड लेफ्ट लेने के लिए आपको ई का डायरेक्शन तो पता होना चाहिए ना। तो ई के डायरेक्शन के बारे में कुछ बताया क्या, नहीं। तो हम क्या करेंगे, ई को एक बार सेंटर ऑफ द सर्कल इस साइड में दिखा देंगे कि भाई ई कहाँ देख रहा है, सेंटर ऑफ सर्कल में। तब हम ए को थर्ड ऑफ लेफ्ट पर बिठा सकते हैं। तो इसका लेफ्ट थर्ड कहाँ पर रहेगा, देखो ये फर्स्ट लेफ्ट, ये सेकंड लेफ्ट और ये थर्ड लेफ्ट। समझ में आया। मतलब थर्ड लेफ्ट में ना, तो पहला लेफ्ट, ये दूसरा और ये तीसरा लेफ्ट यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो हेयर इट इज योर ए, राइट। यहाँ पर आपके पास क्या रहेगा, ए रहेगा। इस थर्ड लेफ्ट को ही आप ऐसा बोल सकते हो कि गैप अप टू, बट मैं ऐसे नहीं बोलता। आप यहाँ पर देख सकते हो कि ई को बिठाओ, ई को इनसाइड या तो आउटसाइड दिखाओ, एंड उसके थर्ड लेफ्ट में आपको ए को बिठाना है। इन सेम मैनर आप यहाँ पर भी करोगे कि नहीं करोगे। सपोज अब आप ई को आप आउटसाइड दिखा सकते हो। तो यहाँ पर ई सपोज आउटसाइड देख रहा है, तो इसका थर्ड लेफ्ट कहाँ पर जाएगा, तो पहला लेफ्ट, ये दूसरा लेफ्ट और ये तीसरा लेफ्ट, या फिर इसको ही आप बोलते हो गैप ऑफ टू, राइट। तो यहाँ पर ए बैठेगा। देन आपको क्या करना है, आगे देखना है। एंड बोथ आर फेसिंग द सेम डायरेक्शन, दोनों भी आपके पास कैसे देख रहे हैं भाई, सेम डायरेक्शन। तो आप मुझे बताओ हमारे ई वाले भाई साहब ने कहाँ पर देखा है, ये पहले केस में। तो पहले केस में ई वाले भाई साहब ने तो अंदर देखा, सॉरी अंदर देखा है। तो यहाँ पर ए वाले भाई साहब भी अंदर ही देखेंगे। और यहाँ पर अगर ई ने बाहर देखा है तो हमें ए को भी बाहर ही दिखाना पड़ेगा, बिकॉज उन्होंने बोला है कि बोथ आर द फेसिंग द सेम डायरेक्शन। होपफुली ये क्लू आपको समझ में आ गया होगा। देन आगे मैं बढ़ता हूँ, क्या बोला है, नाइदर यफ यफ नाइदर एन इमीडिएट नाइबर ऑफ ए और नॉर ई। ये कहाँ ध्यान से सुनना, यफ जो है आपके पास ना ही ए का जो पड़ोसी है, ना ही ई का पड़ोसी। अगर आप ध्यान से देखते हो तो मतलब यफ यहाँ पर नहीं होगा। सर ध्यान से सुनना इस चीज को कि यफ कहाँ पर नहीं होगा, ए का पड़ोसी भी नहीं है ना, तो ए मतलब यहाँ पर एफ नहीं आ सकता इन दो जगह पर। और सर ई का भी पड़ोसी नहीं है, तो यहाँ पर भी नहीं आएगा बेटा। तो आप ध्यान से सुनना कि इस केस में एफ को ये दो ही चीजें बची है कि नहीं बची है, मतलब यहाँ पर ही बैठ सकता है, करेक्ट। क्योंकि ए का भी पड़ोसी नहीं है और ई का भी पड़ोसी नहीं है, तो ये चार जगह तो गई उसके पास। तो एफ के लिए दो ही पॉसिबिलिटीज बनती है। तो वो कहाँ पर रहेगी, यहाँ पर। तो ये पॉसिबिलिटीज के लिए आपको क्या करना है, कुछ इस तरीके से आप लिख सकते हो, ध्यान से देना। देखना कि यहाँ पर मैंने एफ को बिठाया, तो इसको स्लैश लगा देना क्योंकि ये कंफर्म सीट नहीं है। तो आपका यफ यहाँ पर भी आ सकता है, यहाँ पर भी स्लैश लगा देना। जैसे ये कंफर्म हो जाएगा हम इसके ऊपर स्क्वायर ब्रैकेट कर देंगे, सो दैट हमें पता चल जाएगा कि ये फिक्स हो गई पोजीशन, राइट। इन सेम मैनर आप यहाँ पर भी कर सकते हो कि अगर ए का पड़ोसी नहीं है तो यहाँ पर भी नहीं आएगा भाई, यहाँ पर भी नहीं आएगा। और ई का भी पड़ोसी नहीं है अगर एफ, तो यहाँ पर भी नहीं आएगा। गेटिंग। तो मतलब एफ के लिए यहाँ पर ये दो पॉसिबिलिटीज आपके पास बचती है, एफ यहाँ पर ही कहीं ना कहीं होगा। सो सपोज मैंने यहाँ पर ले लिया, हियर इट इज माई एफ फिक्स पोजीशन, नहीं तो हम स्लैश लगा देंगे। हियर इट इज माई एफ फिक्स पोजीशन, नहीं तो हम स्लैश लगा देंगे, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं। उन्होंने क्या बोला है यहाँ पर ही, उन्होंने ये बोला है कि बट, बट का मतलब होता है, देखना ये जो बट होता है ये हमेशा आपका किसके लिए आता है पता है, ये फर्स्ट एलिमेंट के लिए। बट आपका किसके लिए आएगा, फर्स्ट एलिमेंट के लिए। उन्होंने क्या बोला है, बट सिट सेकंड टू द राइट ऑफ एच, एच के सेकंड राइट में बैठा है। अब मुझे बताओ क्या आपको एच पता है यहाँ पर, नहीं है। यह एच पता है क्या, नहीं, एच कहीं पर भी पता नहीं है। तो यहाँ से हम एफ को नहीं बिठा सकते। तो इतना बोला है कि सर एच के सेकंड राइट पर बैठा है, तो सेकंड राइट मतलब गैप ऑफ वन। तो एच एंड एफ के बीच में गैप ऑफ वन होना ही चाहिए। गेटिंग। तो ये आपको डायग्राम में कहीं नहीं दिख रहा, तो ऐसे साइड में क्लू लिख के रखना कि गैप ऑफ वन है सर एच एंड एफ के बीच में। तो इसको हम आगे थोड़ा सा यूज कर लेंगे। तो यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। अब जैसे अब आगे बढ़ते देखो आपको एक चीज मिल रही है, क्या चीज मिल रही है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ए एंड एच नॉट इमीडिएट नेबर्स, नेबर्स नहीं है सर, ए एंड एच आर नॉट इमीडिएट नेबर्स। तो मतलब एच यहाँ पर भी नहीं हो सकता, एच यहाँ पर भी नहीं हो सकता। गेटिंग माई पॉइंट। एच यहाँ पर नहीं हो सकता, इवन दो यहाँ पर नहीं हो सकता, यहाँ पर नहीं हो सकता। और उसके साथ साथ ये आपको देखो एच एंड एफ के बीच में तो वन वन का गैप रखना था। तो इसका मतलब इस साइड में तो हम अगर एच रखेंगे तो उसके उसके बीच में सपोज यहाँ पर एच हो भी सकता था, ना भी हो सकता था। तो बट यहाँ पर गैप छोड़ के एफ तो आ ही नहीं रहा। तो हमें एफ की पोजीशन ना, सॉरी एच की पोजीशन एफ के करस्पॉन्डिंग डिसाइड करनी है। तो कैसे करेंगे, लेट्स सी, बहुत प्यार से समझा रहा हूँ कि देखो इतना तो समझ चुके हूँ कि सर एफ एच यहाँ पर नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि उन्होंने बोला है कि ए एन एच नाइबर्स नहीं है। तो एच यहाँ से कटा। तो अगर एच यहाँ पर होता तो देखना तब जाकर ये एफ की ये पोजीशन फिक्स हो जाती। गेटिंग माई पॉइंट, क्योंकि गैप ऑफ वन था ना।
इसको छोड़ के यहाँ पर ये एफ बैठ सकता था, बट वो उन्होंने एक रिस्ट्रिक्शन दे दिया कि यस यहाँ पर नहीं बैठ सकता, ए के बगल में नहीं बैठ सकता। तो इस एफ के हिसाब से, गैप ऑफ वन के हिसाब से आप क्या बोलोगे सर? अगर हम इस एफ को फिक्स कर दे, ध्यान से देखना सर, एच यहाँ पर बैठेगा। समझे कि नहीं समझे? अब समझ में आना चाहिए। सर एच यहाँ पर बैठता तब गैप ऑफ वन के हिसाब से ये एफ फिक्स हो जाता, बट हमें एच यहाँ पर नहीं बिठाना, क्योंकि उन्होंने बोला एच यहाँ पर बैठता ही नहीं, ए के बगल में बैठता नहीं, तो एच यहाँ पर बैठ के एक का गैप मेंटेन करके आपका एफ यहाँ पर बैठेगा, तो एफ देखो यहाँ पर फिक्स हो गया। देन आप इस एफ को हटा सकते हो। देखो समझ में आया? उम्मीद करता हूँ ये चीज समझ में आ गई होंगी। और यहाँ पर उन्होंने क्या बोला है, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, कि कहाँ पर गया भाई, हाँ ये इन्होंने बोला था ना कि राइट में एच कहाँ पर है सर, राइट में है। या देखो यहाँ पर कहीं ना कहीं बोला था। एंड सिट सेकंड टू द राइट ऑफ एच, एच के सेकंड राइट में, मतलब एच को कहाँ देखना पड़ेगा सर, अंदर देखना पड़ेगा, तभी जाकर ये सेकंड राइट में बैठेगा कौन, एफ। वैसे आप ये सीन यहाँ पर भी लगा सकते हो। देखो एच यहाँ पर नहीं आ सकता, गेटिंग माई पॉइंट, एच यहाँ पर नहीं आ सकता, तो अगर एच यहाँ पर होता तब जाकर ये गैप ऑफ वन छोड़ के हमारा ये वाला एफ फिक्स होता, बट उन्होंने बोला कि एच तो यहाँ पर नहीं होगा। तो सेम मैनर में आप क्या बोलोगे सर, एच यहाँ पर नहीं, तो हमें ये एफ फिक्स करना पड़ेगा सर, और उसके हिसाब से गैप ऑफ वन ये वाला छोड़ के एच यहाँ पर लेकर आना पड़ेगा। गेटिंग माई पॉइंट? तो एफ यहाँ पर फिक्स हुआ, तो मैंने देखो इस वाले एफ को हटा दिया, राइट। और उन्होंने बोला है कि भाई एफ कहाँ पर बैठा है, सेकंड राइट में बैठा है, तो राइट में मतलब एच के सेकंड राइट में, यहाँ पर इस तरीके से बिठाना पड़ेगा। तो उम्मीद करता हूँ ये भी चीज समझ में आ गई होंगी। तो यहाँ तक समझ में आया। देन उन्होंने क्या बोला, देखो कि जी सीट इमीडिएट लेफ्ट ऑफ डी, डी सीट इमीडिएट लेफ्ट ऑफ डी। अब ना ही जी है ना ही डी है आपके पास, तो मुझे बताओ इमीडिएट लेफ्ट, इसका मतलब जी एंड डी ये दोनों साथ में आएंगे, इतना तो बात सही है सर। इतनी तो बात पक्की है कि सर डी एंड जी साथ में ही आएंगे, मतलब दो लगातार खाली जगह होनी चाहिए हमारे पास, तो दो लगातार खाली जगह है कहाँ पर, तो हम बोलेंगे सर इसके केस में देखो ये यहाँ पर है, एंड इसके केस में देखना ये यहाँ पर है। तो हमारा या तो यहाँ पर जी, या तो हमारा यहाँ पर डी रहेगा, या तो हम बोलेंगे या तो हमारे पास डी, या तो हमारे पास यहाँ पर जी रहेगा। जो फिक्स हो जाएगा उसके लिए हम इस तरीके से स्क्वायर कर देंगे। ओके, अभी हमें नहीं पता कि कौन फिक्स है कौन नहीं है, तो ऐसे लगा दिया। वैसे आप बोल सकते हो यहाँ पर जी या तो डी आएगा, या तो आप यहाँ पर बोलेंगे सर यहाँ पर जी या तो डी आएगा, क्योंकि सर वो दोनों इमीडिएट लेफ्ट में बैठा है ना, जी कहाँ पर बैठा है, इमीडिएट लेफ्ट में बैठा है सर डी के, तो ऐसे ही आएंगे। गेटिंग माई पॉइंट? यस। अब जैसे आप आगे जाओगे तो यहाँ पर देखो हु आया है, तो हु हमेशा उसके नजदीक वाले एलिमेंट के लिए होता है, तो डब्ल्यू के लिए रहेगा, सॉरी डी के लिए रहेगा। तो हु के जगह बस डी लिखना और पढ़ना, डी सिट सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ सी। अब ये भी बात सही है कि अगर डी कहाँ पर बैठा है, सपोज यहाँ पर सी है ना, तो लेफ्ट, अगर मैं सपोज इसको इस दिशा लेता हूँ लेफ्ट, मतलब यहाँ पर डी बैठेगा, तो गैप ऑफ वन रहेगा ना, सी एंड डी में कितने का गैप रहेगा, गैप ऑफ वन। तो इस बात को थोड़ा ध्यान से समझना कि सी एंड डी में गैप ऑफ वन है, वो लेफ्ट में बैठा है राइट में देखा है वो बाद में देखेंगे, बट गैप ऑफ वन है। तो गैप ऑफ वन से हमारे पास वन का गैप मेंटेन करके आपको सी बिठाना है। तो मुझे बताओ अगर मैं डी को यहाँ पर बिठाता, तो ये वन का गैप छोड़ के हमारा सी यहाँ पर भी नहीं बैठ सकता था, इस साइड में देखोगे तो। और सपोज यहाँ पर मैंने डी बैठाया, तो ये वन का गैप छोड़ के ऑलरेडी यहाँ पर ये बैठा है, तो यहाँ पर मैं सी को नहीं बिठा सकता। मतलब आपको कंफर्म चीज समझ में आ चुकी है कि ये हमारा डी फिक्स हो जाएगा, और गैप ऑफ वन छोड़ के हमारा सी यहाँ पर आ जाएगा। गेटिंग माई पॉइंट? और जैसे आपका डी यहाँ पर फिक्स हो गया, यहाँ पर कौन फिक्स हो जाएगा, आपका जी फिक्स हो जाएगा। यहाँ पर कौन फिक्स हो जाएगा, जी। तो जैसे ही जी एंड डी फिक्स हो गए, आप इसको हटा भी सकते हो या फिर रहने दो। ये चीज समझ में आई। और उसके साथ साथ ही उन्होंने क्या बोला था कि डी कहाँ पर बैठा है, सी के सेकेंड लेफ्ट में, तो सी के सेकेंड लेफ्ट में बैठा है, तो सी को कहाँ देखना पड़ेगा बताओ मुझे, सी को बाहर ही देखना पड़ेगा ना, तो जाके हमारा डी यहाँ पर बैठेगा। गेटिंग माई पॉइंट? तब जाकर ये सेकंड लेफ्ट पर बैठेगा भाई टी। कैसे, ये फर्स्ट लेफ्ट, ये सेकंड लेफ्ट रहेगा सी का। गेटिंग? वैसे यहाँ पर भी आप देख सकते हो कि सर सी एंड डी में वन का गैप मेंटेन करना था, तो डी को अगर हम यहाँ पर रखेंगे तो वन का गैप छोड़ के ए ऑलरेडी बैठा है, सर वन का गैप छोड़ के यहाँ पर एच ऑलरेडी बैठा है, तो डी तो सर यहाँ पर नहीं आएगा। तो डी यहाँ का आपका फिक्स हो जाएगा भाई, और यहाँ का जी फिक्स हो जाएगा। गेटिंग माई पॉइंट? यहाँ से डी को हटाओ और यहाँ से जी को हटाओ, और सी को यहाँ पर बिठाओ, और सी के सेकेंड लेफ्ट में बिठाना है, तो सी को अंदर देखना पड़ेगा, सो दैट यहाँ पर डी आ जाएगा। बहुत प्यार से नजाकत से समझाया है मैंने ये चीज। तो यहाँ तक हमने पजल को कवर अप कर लिया है। आगे क्या बोला है, इमीडिएट नेबर ऑफ बी फेसेस अपोजिट डायरेक्शन टू ईच अदर, बी के इमीडिएट नेबर्स अपोजिट दिशा में देख रहे हैं।
लेट मी नो कि भाई बी है कहाँ पर। तो आपको कहीं पर भी पिक्चर में दिख रहा है बी? नहीं। और एक ही जगह खाली है, इसका मतलब बी हमारा भाई साहब यहाँ पर बैठेगा, बी वाले भाई साहब यहाँ पर बैठेंगे सेकेंड वाली पॉसिबिलिटीज में। और उसके नेबर जो है मतलब इमीडिएट नेबर अपोजिट दिशा में देख रहे हैं, तो इसका पहला नेबर एच है तो भाई वो इनसाइड देख रहा है तो ये आउटसाइड देखेगा। और आप बोलोगे सर इस ये बी है ना, तो इसका पहला नेबर जो है एच है वो बाहर देख रहा है सेकंड पॉसिबिलिटी में, तो यहाँ पर कहाँ पर देखेगा बेटा? अंदर देखेगा। तो ये बात समझ में आ चुकी है, राइट? तो यहाँ पर हमने डिस्कशन कर लिया, तो ये भी हमने पढ़ लिया क्या? ये इमीडिएट नेबर ऑफ बी फेसेस द अपोजिट डायरेक्शन टू ईच अदर। आगे क्या बोला है? जी एंड एफ फेसेस द अपोजिट डायरेक्शन, जी एंड एफ फेसेस द अपोजिट डायरेक्शन। जी एंड एफ अपोजिट दिशा में देख रहे हैं, तो मुझे बताओ एफ अगर बाहर देख रहा है तो जी कहाँ पर देखना चाहिए? इस केस में जी कहाँ पर देखना चाहिए? तो आप बोलोगे सर जी अंदर देखना चाहिए। वैसे आप बोलोगे सर अगर यफ इस सेकेंड केस में अंदर देख रहा है तो ये तो बाहर देखना चाहिए। गेटिंग माय पॉइंट? यस। और आगे क्या बोला है? बी फेसेस आउटसाइड, बी कहाँ पर फेस कर रहा है भाई? आउटसाइड में फेस कर रहा है। तो ठीक है, तो बी को हम देख लेते हैं। ये बी ने आउटसाइड देख लिया, बी ने आउटसाइड देख लिया। अब हमें डी की पॉसिबिलिटी नहीं पता है कि डी कहाँ पर देखेगा, कैसे देखेगा, राइट? अब आपको क्या करना पड़ेगा? डी के बारे में कुछ पता नहीं है ना, तो ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि भाई ऐसी चीजें ढूंढेंगे जहां पर चार लोग इनसाइड देखे और चार लोग आपके पास आउटसाइड देखे। ऐसा ही देखना है ना। तो अगर आप देखोगे बेटा यहाँ पर सेकेंड पॉसिबिलिटी में अगर देखोगे तो देखो बी भी आउटसाइड देख रहा है, एच भी आउटसाइड देख रहा है, ई भी आउटसाइड देख रहा है, जी भी आउटसाइड देख रहा है, इवन ए भी आउटसाइड ही देख रहा है। तो कितने लोग आउटसाइड देख रहे हैं? तो एक दो तीन चार पांच। जो कि हमें क्या बोला था कि बस चार लोग आउटसाइड देखेंगे, चार लोग इनसाइड देखेंगे। इसका मतलब ये पॉसिबिलिटी हो गई आपके पास गलत। दिस इज अ रॉन्ग पॉसिबिलिटी, ये नहीं चलेगा। तो ये चलेगा, तो इसमें देखेंगे कि चार लोग इनसाइड देख रहे हैं क्या? तो आप बोलोगे ए, जी, ई एंड ये वाला। तो इनसाइड कितने देख रहे हैं? एक दो तीन चार, बराबर। तो आउटसाइड दिखाने के लिए आपको डी को कहाँ देखना पड़ेगा? देखो चार लोग इनसाइड देख रहे हैं तो आउटसाइड कौन देखेगा? आप आउटसाइड अगर मैं डी को दिखा दूंगा तो देखो आउटसाइड वाले एक दो तीन और चार। पॉसिबिलिटी एकदम सही, एकदम परफेक्ट बेटा है। तो इस समय आपका केस नंबर वन जो है, केस नंबर वन या फिर आप बोलोगे पॉसिबिलिटी नंबर वन, दैट विल बी अ करेक्ट। एंड आपके पास जो केस नंबर टू हमने बनाया था वो हो जाएगा रॉन्ग, क्योंकि यहाँ पर पांच लोग आउटसाइड देख रहे थे, यहाँ पर चार लोग आउटसाइड चार लोग इनसाइड जो उन्होंने बोला था। तो ये आपके पास करेक्ट आपके पास बैठ चुका है। तो हम करेंगे अभी क्वेश्चन को सॉल्व। क्या बोला है देखो? हु अमंग द फॉलोइंग सीट सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ ई, ई के सेकेंड लेफ्ट में कौन बैठा है? तो ई कहाँ पर है बच्चा? सर आप बोलोगे सर ई यहाँ पर, इसका सेकेंड लेफ्ट। सर ये पहला लेफ्ट, ये दूसरा लेफ्ट, बराबर। तो पहला लेफ्ट जी है, दूसरा लेफ्ट आपके पास डी है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा? इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा सर डी। गेटिंग माई पॉइंट? यस। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इसी तरीके के क्वेश्चन आपको महाट्रांसफॉर्म में देखने को मिलेगा। ये मत बोलना सर इतना समय क्यों लगा। मैं आपको समझा रहा हूँ और बहुत सारी चीजें भी यहाँ पर समझा रहा हूँ। खुद को सॉल्व करने के लिए ये क्वेश्चन बहुत कम समय में सॉल्व होता है बेटा। ओके, खुद से अगर सॉल्व करना है तो कम समय में सॉल्व हो जाएगा। और यही आपको प्रैक्टिस से कम कराना है, दैट्स इट। मैं यहाँ पर ये नहीं समझा रहा कि वो अब मैं कितना एक्सपर्ट हूँ, मैं ये समझा रहा हूँ कि भाई आप कैसे सॉल्व कर सकते हो। गेटिंग माई पॉइंट? ओके, सो लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। और इसको हम देख लेते हैं। ये उम्मीद करता हूँ पीछे वाला क्वेश्चन समझ में आ चुका होगा। तो ये मैंने उठाया पजल और इस पजल को करेंगे हम सॉल्व। क्या बोला है? 8 बॉक्सेस, 8 बॉक्स है भाई, ए से लेकर आपके पास एच तक, आर प्लेस्ड इन वन बाय वन अबो, सॉरी प्लेस्ड वन अबो टू द ऑर्डर। एक के ऊपर ये बॉक्स को रखा हुआ है बट नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर। ये तो आपको हर एक पजल में देखने को मिलेगा। तो यहाँ से एक्चुअली ये पजल स्टार्ट हो रहा है। तो आपको 8 लोग बैठे हैं। तो ये साइड में ऐसे लिखो कि सर 8 लोग हैं और ये कुछ इस तरीके से बैठे होंगे। बस आपको समझाने के लिए मैं बिठा रहा हूँ, समझा रहा हूँ। तो चलो मैं यहाँ पर नहीं समझाता, जस्ट आपको यहाँ पर समझा देता हूँ कि 8 लोग हैं तो ऐसे बैठे होंगे, आठ सात छ पाँच चार तीन दो और एक। और इसको बस ऐसा कर लेना। कैसे कर लोगे आप बताओ? अगर हो सकता है ऐसे इसमें बैठेगा तो ठीक है, ऐसे कर लेना। और ये कब करना है पता है? ऐसी वाली लाइन तब करना है जब आपको किसी का पोजीशन एकदम फिक्स पता हो जाए। बट फिर भी मैं यहाँ पर रख रहा हूँ सो दैट आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, राइट? तो ठीक है, मैं इसमें तो नहीं बिठाऊंगा क्योंकि मुझे लगता है इसमें शायद से कुछ चीजें नहीं होंगी, बट ठीक है। क्या बोलते हैं? 4 बॉक्सेस आर प्लेस्ड बिटवीन डी एंड ई, डी एंड ई के बीच में कितने लोग हैं? चार है भाई बॉक्सेस। अब मुझे बताओ डी
ऊपर है, यही आपको आपको कैसे पता चला? हो सकता है आपका ई ऊपर हो और उसके बीच में 4 बॉक्सेस छोड़ के डी नीचे रहा हो, ये भी तो हो सकता है। गेटिंग माय पॉइंट? तो ये टोटल कितने लोग हुए ये भी आपको देखना है, कितने लोग हुए आपके पास? एक, ये 4 और 2 6, तो मतलब 8 में से 6 लोग आपको पता चल चुके हैं। 8 में से 6 लोग आपको पता चल चुके हैं, तो आप ये पॉसिबिलिटी यहाँ पर लगा सकते हो। कैसे लगाओगे? तो इसको रहने दो। देन आगे क्या बोला है? चलो शायद से इधर ही क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो ये समझ में आया आपको कि 4 लोग बैठे भाई डी एंड ई के बीच में, और आपको ये नहीं पता कि डी ऊपर है कि नीचे। तो एक बार हमने डी को ऊपर लिया एंड ई को नीचे लिया, देन और एक बार मैंने ई को ऊपर लिया है, डी को नीचे लिया है। अब यहाँ पर क्या बोला है? विच। अब ये विच किसके लिए आएगा? देखना, जो डब्ल्यू एच वाले वर्ड होते हैं वो जस्ट उसके आगे वाले एलिमेंट के लिए होता है। तो विच मतलब ई। ई इज प्लेस्ड जस्ट अबोव एच। एच के जस्ट अबोव आपके पास ई बैठा हुआ है। तो मुझे बताओ, अगर ई यहाँ पर बैठा है तो एच यहाँ पर ही बैठा होगा ना? ये कलर नहीं दिख रहा होगा, सो लेट मी यूज द डिफरेंट कलर। ई कहाँ पर बैठा है? एच के जस्ट अबोव, तो मतलब एच यहाँ पर रहेगा इस वाले केस में, तो एच देखो यहाँ पर रहेगा इस वाले केस में। ये समझ में आया? गेटिंग ओके। अब आगे क्या बोला है उन्होंने? ये यहाँ तक हमने कवर अप कर लिया। ओके, यहाँ पर हमने कवर अप कर लिया। टू बॉक्सेस आर प्लेस्ड बिटवीन द बॉक्स एच एंड एफ। एच एंड एफ के बीच में आपके पास 2 लोग बैठे हुए हैं। तो अगर आप देखोगे तो ये 6 और 6 7, तो नीचे तो नहीं ला सकता ना, ये 2 लोग छोड़ के मैं एफ को यहाँ पर नहीं बिठा सकता इस केस में। क्यों? क्योंकि 8 लोगों से ज्यादा हो जाएंगे ये, क्योंकि यही 6 थे, ये 7 8 9 10, तो यहाँ पर 10 लोग हो गए ना बेटा। तो 10 लोग मतलब यहाँ पर तो मैं बिठा ही नहीं सकता। तो मुझे 2 लोग छोड़ के एच एंड एफ के बीच में मुझे एच का एफ कहाँ पर बिठाना पड़ेगा? क्योंकि 2 लोग हैं। तो देखो, ये पहला, ये दूसरा पर्सन छोड़ के मेरा इस केस में एफ कहाँ पर बैठेगा? इस केस में मेरा एफ यहाँ पर बैठेगा। इन सेम मैनर में देखो, ऊपर भी नहीं लेके जा सकता, या फिर लेकर भी जा सकता हो सके तो कितना हो? 1 2 3 4 5 6 7, और यहाँ पर मेरा एच बैठ सकता है। गेटिंग माई पॉइंट? या तो आप ऐसा भी बोल सकते थे सर, या तो आप इसका और एक पॉसिबिलिटी बनाओ। यहाँ पर ई था, यहाँ पर एच था, 1 2 3 और ये 4, और उन्होंने बोला था ना कि एफ के बीच में कितने लोग हैं? तो आप बोलोगे सर एफ के बीच में एंड एच के बीच में 2 लोग हैं, तो हमारा एफ यहाँ पर भी आ सकता है। तो ये तीसरी पॉसिबिलिटी ले ली। देखो, ये फिक्स हो गया, ये भी फिक्स हो गया, ये तो फिक्स हो गया क्योंकि 8 लोग बैठ चुके हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 ये बराबर हो गए। अब ये हमने 3 पॉसिबिलिटी यहाँ तक तो फिलहाल बनाई है, आगे हम देख लेंगे फटाक से, कोई तो कट ही जाएगा। बॉक्स बी इज जस्ट प्लेस्ड जस्ट बिलो द बॉक्स जी एंड अबो द बॉक्स सी। क्या बोला है उन्होंने? उन्होंने ये चीज बोली है कि आपके पास जो बॉक्स बी है वो जस्ट बिलो बॉक्स जी है। बॉक्स जी है, जी के जस्ट बिलो आपके पास बॉक्स बी है, मतलब ये लगातार ये 2 चीजें। एंड उन्होंने क्या बोला है कि अबो द बॉक्स सी, एंड बी किसके ऊपर है सर? सी के। अब सी के कितना ऊपर ये नहीं पता, बट सी नीचे आएगा किससे? आपके बी से, राइट? बी से सी नीचे आएगा, ऐसी चीज देखनी है। तो इस वाले केस में हम देखने की कोशिश कर लेते हैं। तो जी एंड बी अगर मैं साथ में यहाँ पर बिठा दूं, तो क्या मेरे पास इस केस में तो यहाँ पर ही बैठेगा ना, क्योंकि दूसरी तो जगह ही नहीं है। तो यहाँ पर जी बिठा दिया, बी बिठा दिया। गेटिंग माई पॉइंट? ओके, तो ऐसे बिठाना है। और इस केस में अगर मैं बिठाने की कोशिश करूंगा तो देखो, यहाँ पर जी आ जाएगा, यहाँ पर बी आ जाएगा। गेटिंग माई पॉइंट? और ये देखो कितने लोग हो गए, 1 2 3 4 5 6 बराबर। और इसके नीचे 2 लोग बिठा, मतलब 6 है ना, तो फिर दो दो ही लोग बैठ सकते हैं। और वो कौन रहेंगे आपके पास? वो रहेगा आपके पास एक सी। तो सी नीचे आएगा, तो 6, 1 2 3 4 5 6 7 बराबर। तो ये हो गया। बट उसके आगे जो चीजें रहेंगी आप हम वो उनको देखेंगे भाई कि कैसे सॉल्व करना है। बट अगर आप यहाँ पर देख लेते हो, इस पहले वाले केस में अगर आप देख लेते हो, तो देखो, ये हमने चीज बिठा दी कि जी के नीचे बी आएगा, और जी के नीचे बी आएगा, और सी के ऊपर बी आएगा। गेटिंग? अब वैसे यहाँ पर भी हमारे पास पॉसिबिलिटी है कि हम यहाँ पर जी बी को ऐसा बिठा सकते हैं, या फिर जी एंड बी को ऐसा बिठा सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर बिठाएंगे तो भाई सी को जगह ही नहीं है, तो सी यहाँ पर नहीं बैठ सकता, तो राइट। तो आपका जी एंड बी यहाँ पर ही बैठेगा, तो सी को यहाँ पर बिठाना पड़ेगा। गेटिंग माई पॉइंट? अब हम आगे देख लेते क्या बोला है। नंबर ऑफ बॉक्सेस प्लेस्ड अबो डी। डी के ऊपर जितने लोग हैं उतने ही लोग आपके किसके बिलो होने चाहिए? भाई सी के बिलो होने चाहिए। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब जितने डी के नीचे लोग रहेंगे, जितने डी के नीचे लोग हैं उतने ही आपको सी के ऊपर लेकर जाना है। तो अगर आप
यहाँ पर देखोगे तो अगर मैं सी को यहाँ पर रखता हूँ तो डी के नीचे कितने लोग हैं, 1 2 3 4 5 6 लोग हैं। तो किसके ऊपर कितने, सी के भी ऊपर 6 ही लोग होने चाहिए, तो 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पर लेके आऊंगा तो दिस इज नॉट अ गुड थिंग, राइट। 1 2 3 4 और एक 5 हो जाएगा। तो इसका मतलब सी आपका यहाँ पर नहीं बैठेगा, एक बार 6 और एक बार 5। तो हम ऐसा कर लेते हैं, थोड़ा समझने की कोशिश करना जो मैं बता रहा हूँ। तो कैसा करेंगे हम, तो सी को अगर मैं यहाँ पर बिठा दूं तो देखना सी टॉप बॉटम में आ चुका है एंड डी टॉप में आ चुका है। तो डी के नीचे जितने लोग, तो ऑब्वियसली बात सी के ऊपर भी उतने ही लोग होंगे, यू कैन काउंट। तो कैसे आ सकते हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7, 7 लोग ऊपर हो चुके हैं, राइट। 8 है तो बड़ा ऑब्वियस सी बात है, तो इधर से भी आपके पास 7 ही आएंगे। तो ये भी सेंटेंस आपका करेक्ट बैठ रहा है। बट यहाँ पर देखोगे तो डी के ऊपर देखना, डी के नीचे 0 लोग हैं, डी के ऊपर 0 लोग, सॉरी बहुत सारे लोग हैं, सॉरी नीचे 0 लोग हैं एंड सी के ऊपर बहुत सारे लोग हैं। तो ये पॉसिबिलिटी देखो गई आपके पास, इस लास्ट वाले सेंटेंस का काट ली। वैसे ये भी पॉसिबिलिटी चली जाएगी कि सी डी के नीचे जितने उतने सी के ऊपर होने चाहिए थे, तो ये भी चला गया। तो इसका मतलब ये परफेक्ट बैठ चुका है। अब यहाँ पर एक ही जगह बची है हमारे लिए, और वो कौन सी बताओ, विच थिंग, और वो है हमारे लिए आपका बस ये वाला। तो यहाँ पर कौन इंसान बच्चा है, तो उसको बस बिठा दो। तो अगर आप देखोगे यहाँ से, तो ए बी सी डी ई एफ जी, शायद से ई बच्चा है, तो देख ई भी आया है ना, एफ आया है, सी आया है, सी आया है, ए आया है, बी आया है, कौन बचा भाई, ए आया है, ये ही नहीं आया। तो देखो ये यहाँ पर आ जाएगा भैया आपका ए, गेटिंग। तो ये यहाँ पर आया, तो आप यहाँ से आंसर दे सकते हो। जस्ट मैं आपको समझाने के लिए इनको यहाँ पर लेके आता हूँ। तो यहाँ पर आया हमारा डी, यहाँ पर आया जी, यहाँ पर आया भाई बी, यहाँ पर आ गया ये, यहाँ पर आ गया, सॉरी बी के नीचे एफ, यहाँ पर आ गया ये, यहाँ पर आ गया ई, यहाँ पर आ गया एच, और यहाँ पर आ गया सी। अगर आप क्रॉस चेक करना तो आप हर एक सेंटेंस को क्रॉस चेक कर सकते हो। तो दिस इज योर करेक्ट आंसर। और उन्होंने बस क्वेश्चन में क्या पूछा है, देखो क्या बोला, हाउ मेनी बॉक्सेस आर प्लेस्ड बिटवीन ए एंड ई के बीच में कितने लोग हैं, ये उन्होंने पूछा है। तो ये कहाँ पर है भाई, ई, सॉरी ये ई था ना, ये यहाँ पर है, ए एंड ई के बीच में कितने लोग हैं। तो आप बोलोगे सर ये तो आजू बाजू में बैठे, या फिर एक के ऊपर, मतलब एक के ऊपर जस्ट आपके पास ई के ऊपर जस्ट ए है, तो भाई इन दोनों के बीच में कितने लोग रहेंगे, तो 0 लोग हैं। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 0, राइट। ए एंड ई के बीच में आपके पास कितने लोग आएंगे, आपके पास 0। गेटिंग माई पॉइंट, यस। तो उम्मीद करता हूँ ये भी चीज़ आपको समझ में आ गई होंगी। देन लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये मैंने पजल लिया था, लास्ट वाला हमारा सिटिंग अरेंजमेंट था। तो ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये क्वेश्चन उठाया मैंने डायरेक्शन एंड डिस्टेंस के लिए, और ये भी अच्छा क्वेश्चन उठाया। क्या बोला है, पॉइंट डी, और उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ ताकि आपको ये चीज़ समझ में आ जाए। तो आपके पास डायरेक्शन कुछ इस तरीके से होती है एंड आपको ये आइडिया भी होगा। तो दिस इज योर नॉर्थ, दिस इज योर साउथ, दिस इज योर वेस्ट एंड दिस इज योर ईस्ट, राइट। और अगर मैं बात करूँ तो ये जो दिशा रहेगी ये रहेगी नॉर्थ ईस्ट, ये जो दिशा रहेगी ये रहेगी साउथ ईस्ट, ये जो दिशा रहेगी इसको बोला जाता है साउथ वेस्ट, और ये जो डायरेक्शन होती है इसको बोला जाता है नॉर्थ वेस्ट, राइट। तो ये इसके बारे में शायद ही आपको आइडिया होगी, मुझे पता है आपको आइडिया है, तो मैं ज़्यादा डिस्कशन यहाँ पर नहीं करूँगा, राइट। अब हम देख लेते हैं क्या बोला है। पॉइंट डी इज 10 मीटर नॉट टू द पॉइंट पी, मतलब पॉइंट डी कहाँ पर है, 10 मीटर है पे पॉइंट पी से। तो सपोज ये हमारा पॉइंट पी है, और यहाँ से 10 मीटर में कौन है, 10 मीटर में आपके पास डी है, राइट। तो देखो यहाँ पर रह जाएगा आपके पास सपोज डी, और ये 10 मीटर है। अभी 10 को 10 मीटर मत लेना ना, जस्ट 10 लिख लेना। देन आगे क्या बोला है, तो ये देखो हमने कवर अप कर लिया। देन आगे उन्होंने ये बोला है, पॉइंट वाई इज 14 मीटर ईस्ट ऑफ पॉइंट डी। ईस्ट मतलब किधर, तो देखो ईस्ट मतलब इस दिशा में, राइट। तो हम बोलेंगे सर 15 मीटर ईस्ट में ना, तो देखो ये 15 मतलब आपको अंदाजा भी लगाना है, अगर आपने 10 का इतना लंबा लाइन लिया है तो 15 मीटर, सॉरी 14 मीटर मतलब यहाँ पर आ जाएगा। तो हियर इट इज योर 14 मीटर, ओके। और यहाँ पर कौन है आपके पास, पॉइंट वाई है, और थोड़ा सा ये पॉइंट यहाँ पर देना, क्योंकि हो सकता है आप क्या कर ले, तो यहाँ पर ही आगे लगा देते, तो इससे क्या होता है कि ये कट जाता है और आपको समझ में नहीं आता यहाँ पर पॉइंट कौन सा था। तो यहाँ पर पॉइंट वाई है। आगे क्या बोला है, पॉइंट क्यू इज 8 मीटर नॉर्थ ऑफ पॉइंट वाई। 8 मीटर नॉर्थ में, तो नॉर्थ मतलब इधर आ जाएगा ना, और कितना मीटर, 8। तो देखो ये 10 का आपने इतना बड़ा लाइन खींचा था, तो उसके हिसाब से 8 मीटर यहाँ पर ही आएगा, और यहाँ पर कौन होगा, हियर इट विल बी योर पॉइंट क्यू, राइट। यहाँ पर कौन होगा आपके पास, पॉइंट क्यू रहेगा। एंड आगे क्या बोला है, पॉइंट एस, देखो पॉइंट एस
20 मीटर वेस्ट ऑफ पॉइंट क्यू, वेस्ट मतलब इस दिशा में, वेस्ट मतलब इस दिशा में कितना मीटर 20। अब इधर वेस्ट में कितना मीटर जाएगा 20, ध्यान से सुनना, अगर 20 मीटर जा रहे हो तो ऑब्वियसली इस 14 मीटर से तो लंबाई लेना पड़ेगा, राइट। तो यहाँ पर आप गए 20 मीटर, यस 20 मीटर, और यहाँ पर कौन सा पॉइंट मिला आपको, तो पॉइंट यस मिला। ओके, अब यहाँ पर थोड़ा पैरेलल सिमेट्री, पैरेलल भी लगा देना, तो मुझे बताओ ये कितना रहेगा, ये कितना रहेगा पैरेलल हिसाब से आप बोलोगे सर ये अगर 14 था तो ऑब्वियस सी बात, यहाँ से लेके यहाँ तक बेटा ये पूरा 20 था, याद रखना ये पूरा 20 था, ये पूरा 20 आपका यहाँ से लेके पूरा 20 है, तो ये 40 रहेगा ना पैरेलल के हिसाब से, तो ये कितना रहेगा 6 मीटर रहेगा, राइट, ये इंपॉर्टेंट है। अब आगे क्या बोला है, पॉइंट जो एच है इज 8 मीटर साउथ ऑफ पॉइंट पी, पॉइंट जो एस है वो 8 मीटर है, कहाँ पर, साउथ है भाई आपके पास, यस से, साउथ मतलब कौन सी दिशा, डाउनवर्ड दिशा हमारे लिए, तो कितना, कितने मीटर 8, तो 8 मीटर मतलब अगर आप ध्यान से देखोगे आपकी पैरेलल सिमेट्री के हिसाब से है, तो देखो ये अगर 8 था तो इसी हिसाब से 8 इतना ही आएगा, और ये जस्ट इसके सामने आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, गेटिंग, यस। और ये 8 मीटर कौन सा पॉइंट रहेगा आपके पास यहाँ पर, एच पॉइंट रहेगा। ओके, अब हम, उन्होंने क्या बोला है, व्हाट इज द शॉर्टेज डिस्टेंस बिटवीन, व्हाट इज द शॉर्टेज डिस्टेंस बिटवीन एच एंड डी, एच एंड डी में शॉर्टेज डिस्टेंस कितना है, तो देखो एच यहाँ पर है एंड डी यहाँ पर है, तो इसके बीच में शॉर्टेज डिस्टेंस मतलब कम से कम दूरी, कम से कम दूरी आपके पास इतनी रहेगी, और ये इतनी दूरी कितनी रहेगी, तो आप बोलोगे सर ये अगर 6 है तो ये भी कितना रहेगा बेटा, 6 ही रहेगा, तो आपका आंसर रहेगा सर 6 मीटर इज योर करेक्ट आंसर। तो ये डायरेक्शन एंड डिस्टेंस के ऊपर क्वेश्चन था, गेटिंग। इसमें और एक क्वेश्चन है तो उसको भी हम कवर अप कर लेते हैं, इन विच डायरेक्शन इज द पॉइंट पी विथ रिस्पेक्ट टू क्यू, ध्यान से सुनना, विथ रिस्पेक्ट टू क्यू के हिसाब से, मतलब क्यू के हिसाब से आपका पॉइंट पी कौन से डायरेक्शन में है? तो जिसके हिसाब से पूछा है ना वहां पर जाकर बैठे, तो क्यू यहाँ पर है तो क्यू पर जाकर ऐसा स्टार मार्क्स लगा देना, एंड यहाँ से आपको देखना है कि स्टार पॉइंट के इस बिंदु से देखना है भाई कि आपका पॉइंट पी किधर है, तो पॉइंट पी किधर है, तो पॉइंट देखो ये इधर है, मतलब अगर आप ध्यान से देखोगे तो इस दिशा में, अब इस दिशा में अगर क्यू से है तो ये देखो, ये दिशा मतलब कौन सी है, इधर देखो, दिस इज योर साउथ वेस्ट और नॉट, तो आपका आंसर हो जाएगा साउथ वेस्ट, गेटिंग माई पॉइंट। सो आपका जो बिंदु P है या फिर आप बोलोगे पॉइंट P है वो क्यू के हिसाब से साउथ वेस्ट में है, तो इसका आंसर हो जाएगा साउथ वेस्ट। उम्मीद करता हूँ ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ मैंने ट्राई किया है कि आपके क्वेश्चन जो थे, वन फ्रॉम दिस सिटिंग अरेंजमेंट एंड वन फ्रॉम योर पजल, एंड ये जो मैंने क्वेश्चन लिया था आपका डायरेक्शन एंड डिस्टेंस के ऊपर मैंने क्वेश्चन लिया है, तो ये तीन इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने यहाँ पर डिस्कस किया है। तो उम्मीद करता हूँ ये तीनों क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे, तो आने आने वाले सेशन में मैं और भी क्वेश्चन लूंगा। सो काइंडली स्टे कनेक्टेड विथ अस, एंड साथ ही साथ अगर किसी को मुझसे जुड़ना है तो आपको बी टेक्निक इलेक्ट्रिकल का एक ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है, और उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन साथ ही साथ मैं आपको कमेंट सेक्शन में दे दूंगा। तो वहाँ पर एक सिंगल क्लिक से आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हो, जहाँ पर बहुत सारे एस्पिरेंट मेरे से कनेक्टेड है, तो उनसे भी आप कुछ इंपॉर्टेंट बात, मतलब बात डिस्कस कर सकते हो अगर आपको कोई डाउट आता है तो, राइट। तो उम्मीद करता हूँ सेशन समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना, सो दैट आपको आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक बने रहे। बाय एवरीवन, हम मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, ओके देन।